हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, इस समय पर हम लोग घनमूल कक्षा 8 का इकाई 3 है और ये पार्ट नंबर 2 है। और इसका पहला मैंने पार्ट बनाया था। उसमें जो है इस जितने घनमूल के अभ्यास में जितने बेसिक कंसेप्ट नियम लगते थे, लगभग उसको मैंने सभी नियम को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अभ्यास नंबर 3A है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है और ये प्रश्न संख्या 2 है। मैंने 2 प्रश्नों को लिखा है और एक जो है प्रश्न संख्या क्या है कि अब देखिए उसके बाद इसमें एक प्रश्न रहेगा। तो चलिए मैं इसका पहला प्रश्न आपको बता रहा हूं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 है। निम्न मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखा गया है। संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अगर पहला पार्ट आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कोई भी संख्या दी गई हो और उसका घन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दी गई संख्या का 3 बार गुणा कर देते हैं, उसी संख्या का जिस संख्या का वह पूछा है। तो देखिए, मैं पहला प्रश्न आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है। यहां पर प्रश्न संख्या 1 का मैं हल कर रहा हूं। देखिए, इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो इसमें पहला जो है कह रहा है कि 7 संख्याओं को लिख दीजिए। 12, उसके बाद 17 और उसके बाद 19 और उसके बाद 21 और उसके बाद 100। ठीक है, ये मैंने सभी संख्या को लिख दिया। और बताइए, जो ये नीचे संख्या लिखी गई है उसका आपको क्या ज्ञात करना है? घन ज्ञात करना है। तो जब घन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो संख्या आप लिखे उसके ऊपर 3 घात लिख दीजिए। जैसे आप वर्ग के लिए पीछे वाले चैप्टर में 2 घात लिखते थे, तो मैं इन सभी संख्याओं के ऊपर कितना घात लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिख के एक और कर दे रहा हूं। 3 लिख दीजिए। ये 12 के ऊपर 3 लिख दीजिए, 17 के ऊपर 3 लिख दीजिए और 19 के ऊपर 3 लिख दीजिए और 21 के ऊपर भी घात 3 लिख दीजिए और 100 के ऊपर भी घात 3 लिख दीजिए और बराबर ऐसे लिखिए। बताइए, पहले एक हमें बात बताइए, आपने सभी संख्याओं के ऊपर 3 क्यों लिखा? क्योंकि प्रश्न में 3 घात ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? 3 घात ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है हम 7 का क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि 3 घात लिखा है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर, देखिए 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 होगा और 49 में देखिए मैं 7 का गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूं। 7 9 63 को 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा, 34। तो इसका आएगा 334। ये 343 आएगा। 300 कितना आएगा? 43 आएगा। कहेंगे सर प्लस माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस में इसको हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए 12 के ऊपर 3 घात है तो 12 का आप 3 बार गुणा करेंगे। 12 गुणे 12 गुणे 12 तो बराबर, देखिए मैं कर रहा हूं, इस 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144। और उसमें 12 का आप गुणा कर डालिए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम में 2। सही समझ में आ रहा है? अब 1 से 4 में गुणा करिए, 4 हो जाएगा, 4 एकम में 4 और 1 एकम में 1, ये 8 हो जाएगा। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और यहां पर 1 हो गया, 1728 आ जाएगा। 12 का घन 1728 होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1728। बताइए, तीनों बात समझ में आ रहा है ना?
सबसे पहले मैंने 3 घात इसलिए लिखा क्योंकि घन का है। उसके बाद देखिए मैंने 3 घात लिखा था, तो जिसके ऊपर 3 घात लिखा मैंने उसको 3 बार गुणा किया। ठीक है, कल्पना करिए अगर इस पर 4 घात होता तो 4 बार गुणा करते। जैसे आप वर्ग पीछे पढ़े हैं, मैंने 2-2 बार गुणा किया। देखिए 17 गुणे 17, ठीक है, 3 बार, क्योंकि 3 घात है ना। तो देखिए 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 89। 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा, और उसमें पुनः 17 का गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 9 7 63 को 3 हासिल 6, और 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। 62 को लिखेंगे 2 हासिल 4, और 7 दूना के 14, 4 क्या होगा? 18 हो जाएगा। सही है ना? सही है। अब देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 7 9 63 को 3 हासिल 6, और 7 8 56, और 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 होगा। 62 को 2 हासिल 6, और 7 दूना के 14, 6 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। ठीक है। अब देखिए 1 9 9, 1 में 8 का गुणा करेंगे 8, 1 दूना के 2, ये हो जाएगा 3, और 9 2 11 को 1 हासिल 1, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये आपका आ गया 4913। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए उसी तरह से 19 के ऊपर 3 घात लिखा है, तो हम लिखेंगे 19 गुणे 19 बराबर, ये इसके ऊपर 3 नहीं लिखा था, ये प्रश्न दिया गया है, मैंने 3 लिखा है क्योंकि घन कह रहा है। अब देखिए 19 में 19 का गुणा करेंगे तो 361 आएगा। समझिए, पुनः उसके 19 का गुणा कर देते हैं तो 1 9 9, और 9 6 54 को 4 हासिल 5, और 9 3 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 होगा। तो यहां पर लिख देंगे 32। ठीक है, 1 एकम में 1, 1 6 6, और 1 3 3, ये 9 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 6859। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है इसमें। अब यहां पर क्या कहता है, 21 के ऊपर 3 घात। देखिए 21 गुणे 21, आपका अभ्यास 3 प्रारंभ हो चुका है। अगर किसी को बात न समझ में आता है तो अपनी बातों को बताएंगे। देखिए 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, और उसमें पुनः 21 का गुणा कर दीजिए। 1 एकम में 1, 1 चौके 4, और 1 चौके 4, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, और 2 चौके 8। ये देखिए 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 8 4 12 को 2 हासिल 1, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 9261। अब जो है एक प्रश्न और बच चुका है आपका इसमें। देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। 100 के ऊपर 3 घात, 100 गुणे 100 बराबर। ठीक है, देखिए इसका मैं गुणा बता रहा हूं, आप कैसे करिए। जब 1 के ऊपर कई जीरो लिखा गया हो, अगर इस प्रकार का हो, तो पहले बताइए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, इसका 1 में गुणा करिए 1 आएगा। कब? जब 1 के ऊपर कई ये 1 हो और उसके ऊपर कई ऐसे जीरो लिखे हो, तब। हमेशा नहीं करेंगे ऐसा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इस पर 2 जीरो है, इस पर भी 2 जीरो है, इस पर भी 2 जीरो है, तो कुल कितना जीरो है? 6 जीरो। इस पर लिख डालिए 2 2 4, और जो 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है मैंने प्रश्न संख्या 1 का और मेरा पहला पार्ट का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें यही बात है। पहला टॉपिक है घन। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उसका 3 बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहां ध्यान समझिएगा। अब जो है
देखिए अब उसी तरह से इसमें प्रश्न संख्या 2 है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 को देखिए, ऋण 5/9 का घन। देखिए पहले प्रश्न में भी कहा था घन और दूसरे प्रश्न में भी कहा है घन, पहले यह बात समझिए। लेकिन पहले जो दूसरा प्रश्न है तो इसमें कहा है कि ऋण 5/9 का घन है और आपको 4 विकल्प भी दिया गया है और आपको यह बताना है कि ऋण 5/9 का घन करेंगे तो 25/81 आएगा, कि ऋण 25/81 आएगा, कि 125/729 आएगा, कि ऋण 125/729 आएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इतना तो आप जानते हैं कि जब घन कहेगा तो उस संख्या का हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं प्रश्न संख्या 2 को बना रहा हूं, ये दूसरा है और इसको मैं हल कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये प्रश्न संख्या 1 का है। तो बताइए यहां पर घन कहा था ना, तो मैंने 3 घात लिखा। तो इस पर भी देखिए घन का है, तो ऋण 5/9। सबसे पहले मैंने प्रश्न को उतार दिया। अब क्या करेंगे? अब कहा है कि घन ज्ञात करिए, तो -5/9 के ऊपर 3 घात बराबर। देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कोई संख्या ऋण में दी गई हो और उसका जब घन ज्ञात करेंगे 3 बार गुणा करेंगे तो सदैव ऋण में आएगा। निश्चित है कि उसका उत्तर ऋण में आएगा। या ऐसे भी समझ लीजिए कि इसके ऊपर विषम है ना, तो मैं बताया हूं पहले पार्ट वाला में कि देखिए कोई संख्या दी गई हो ऋण में और उसके ऊपर घात विषम हो तो सदैव उसका आंसर ऋण में ही आएगा। अब देखिए इसका 3 बार गुणा करेंगे, ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9। बताइए सही लिखे हैं कि कोई गलती है इसमें? बताइए सही है ना। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा का नियम है कि अंश का अंश में और हर का हर में करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं करके लिख दे रहा हूं। बताइए इस ऋण में ऋण का गुणा होगा धन होगा, और इस धन का इस ऋण में गुणा होगा तो ऋण होगा। अब देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा, और उस 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 होगा। अब देखिए 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 होगा, और 81 का 9 में गुणा करेंगे तो 729 होगा। कितना होगा? 729 होगा। कर लेंगे गुणा ना, पहले 9 में 9 का गुणा करिए 81 आएगा, और 81 में 9 का गुणा कर दीजिएगा साइड में रख करके, तो इतना आएगा। अब देखिए ऋण 5/9 का घन आ गया ऋण 125/729। आपका यहां पर 4 विकल्प दिया गया है। देखिए विकल्प नंबर 4 हमारा सही है, ये सही है। तो यहां लिख देंगे, कैसे लिख देंगे कि यहां पर लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि विकल्प ठीक है ना, विकल्प आई भी, इसका मतलब चौथा विकल्प ऋण 125/729 सत्य है। क्या है? सत्य है। बताइए हो गया ना। अब इसी में का एक प्रश्न है जो नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे।